हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन क्लास 7 एनसीईआरटी से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इक्वेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है और उसको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड बताता हूं इक्वेशन। इक्वेशन में आपको यहां पता चला इक्वे मीन्स इक्वल, ठीक है। मीन्स जब भी हम कोई इक्वेशन लिखेंगे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होगा, इक्वल टू साइन। ओके, जैसे आपने लास्ट ईयर अलजेब्रा पढ़ा होगा क्लास 6 में, वहां आपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में सुना होगा। जैसे मैं लिखता हूं x प्लस 5, तो जो ये चीज होती है, जो इंग्लिश अल्फाबेट हम यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। और जिसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं लगा होता वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आप किसी वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ लिखते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। ओके, मैं आपको फिर बताता हूं। जब भी आप एक वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ के या मल्टीप्लाई करके या माइनस करके किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक एक्सप्रेशन। और जब भी हम इसमें इक्वल टू साइन लगा देंगे और यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेंगे, मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया है, तो ये बन जाएगी एक इक्वेशन। इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वल टू साइन, वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो इन चीजों को मिला के आप जो चीज बनाते हैं उसे आप कहते हैं इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। ओके, इक्वेशन मींस इक्वल टू जरूरी है, इसमें एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट। अब किसी भी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, आइदर किसी इक्वेशन को बनाने के लिए आपके पास कोई स्टेटमेंट दी होगी या वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, तो उसे हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मेरे पास है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको एक स्टेटमेंट से मिलती है। ओके, तो इसे मैं स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 2x जब नंबर और वेरिएबल होता है इकट्ठे और उनके बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब ये 2 इस x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स x प्लस 3 gives 5। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। मैंने लिखा 2 टाइम्स x प्लस 3 gives 5। सो 2 टाइम x प्लस 3 gives 5। तो इसी तरह आप किसी स्टेटमेंट से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 5 टाइम्स x is added to 5 times x is added to 8 to get 40। ओके, सिंपल सी स्टेटमेंट है आपके पास। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 टाइम्स x मीन्स 5 मल्टीप्लाई x। 5 टाइम्स x is added to 8 plus 8 to get 40। ओके, टू गेट गिव्स इक्वल टू, ये साइन के इसके बराबर होंगे इक्वल टू के। तो हमने इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो इक्वेशन में आपके पास इक्वल टू साइन होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। आइदर वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो सकता है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। 5 is subtracted from 5 is subtracted from
2 times z to get 11. ओके, सो अब इस स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. सो क्या है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. तो हमें पता है जब भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम होता है तो जो फ्रॉम के बाद आता है उसको हम पहले लिखते हैं. तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 times z. सो 2 times z minus 5 इज इक्वल टू 11. इस तरह से हमने क्या किया, वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज करके हमने एक इक्वेशन लिख दी. ओके, सो इसी तरह ये इक्वेशन मल्टीप्लाई में भी हो सकती है. 5 मल्टीप्लाई x गिव्स यू 2. तो वो क्या आ जाएगा, 5x इक्वल टू 2. या 7 इज डिवाइडेड बाय x टू गेट 8. तो 7 अपॉन x इक्वल्स टू 8. तो इस तरह आप डिफरेंट इक्वेशंस को आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिफरेंट स्टेटमेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 4.1 के मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसको बहुत आगे फॉरवर्ड कीजिए. थैंक यू सो मच.